ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग जैसा कि हमको पता है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग की एक टेक्निक है, स्पेशल टेक्निक है जिसमें हम क्लस्टर्स बना के डेटा को समझने की कोशिश करते हैं। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग मीन सिंपली मींस दैट कि डेटा सेट अनलेबल्ड, हमारे पास टारगेट आउटपुट टारगेट लेवल जिसको आप बोलते हो वाई, वो हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। तो क्लस्टरिंग पहली बार तो होता क्या इसको समझते हैं और फिर कौन कौन से डिफरेंट एल्गोरिदम्स की हेल्प से हम क्लस्टरिंग कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट एल्गोरिदम्स जिसमें हम आज पहला एल्गोरिदम पढ़ेंगे, दैट इज के मींस क्लस्टरिंग। ओके, तो क्लस्टरिंग है क्या? इट इज एक्चुअली पार्टीशन ऑफ डेटा सेट। क्या है? पार्टीशन ऑफ डेटा सेट या फिर पार्टीशन ऑफ डेटा। किसके बेसिस पे? किसके बेसिस पे करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी, क्योंकि एक क्लस्टर के अंदर वही एलिमेंट तो होंगे जो एक जैसे होने चाहिए। अगर कई सारे, मान लो कि मैं ले लूं 4 फल की वैरायटी ले लूं और आप उनके अलग अलग क्लस्टर बनाओ, तो आप एक अलग क्लस्टर बनाओगे, उसमें एक ही तरीके के तो फल होंगे। तो सिमिलैरिटी या फिर डिसिमिलैरिटी बोलूं के बेसिस पर आप क्लस्टरिंग करते हो। ठीक है, तो पार्टीशन ऑफ डेटा सेट ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, आप उसको पार्टीशन किसमें करते हो? रीजन्स में, डिफरेंट रीजन्स में बोल लो या फिर आप उसको क्लस्टर बोल लो। ठीक है, जो भी नाम देना है आप उसको नाम दे दो। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्लस्टरिंग कि हमारे पास जो डेटा सेट आया है, अगर मुझे उसे समझना है तो मैं क्या करूंगा कि उस डेटा सेट में जितने भी सिमिलर आइटम्स हैं, जितने भी सिमिलर डेटा पॉइंट्स हैं, हम उनका अलग अलग क्लस्टर बना देंगे। उस केस में क्या होगा कि जब कोई नया डेटा पॉइंट आएगा तो मैं क्या करूंगा? सिमिलैरिटी ही मैच करूंगा कि किस क्लस्टर से मैच कर रहा है, जिससे मैच करेगा मैं उसमें उसको डाल दूंगा। दिस इज ऑल अबाउट क्लस्टरिंग, और यही हम एक्चुअल रियल लाइफ में भी हम यही करते हैं, इसीलिए हम ये मशीन को इस तरीके से सिखा रहे हैं। ठीक है, क्लस्टरिंग करने के लिए ये पॉसिबल जो है, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें अगर इसको एग्जीक्यूट करना है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स है। ठीक है, जिसमें सबसे कौन कौन से एल्गोरिदम्स हैं? अगर मैं बोलूं कि क्लस्टरिंग के कौन कौन से एल्गोरिदम्स हमको पढ़ने हैं, पहला पढ़ना है के मींस क्लस्टरिंग, एक ये एल्गोरिदम है। सेकंड आपको पढ़ना है के मीडियोइड क्लस्टरिंग, फिर डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग, इसको नाम देते हैं डीवी स्कैन, फिर हायरार्किकल क्लस्टरिंग। तो इस सीरीज में आज हम देखेंगे के मींस, देन वी विल गो टू द के मीडियोइड, फिर डीवी स्कैन, फिर हायरार्किकल। तो ये कुछ 4 तरीके के क्लस्टरिंग के स्पेसिफिकली क्लस्टरिंग को सॉल्व करने के एल्गोरिदम्स हैं। आप इन एल्गोरिदम्स को यूज करके रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, एडवांस एल्गोरिदम्स होते हैं जो मैंने डिस्कस किए थे कि रैंडम फॉरेस्ट, एक्सबूस्ट, वो एडवांस एल्गोरिदम्स हैं, वो क्लस्टरिंग भी सॉल्व कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। पर ये स्पेसिफिकली किसके लिए बनाए गए? सिर्फ और सिर्फ क्लस्टरिंग को सॉल्व करने के लिए। तो क्लस्टरिंग समझ गए? तो क्लस्टरिंग का मतलब है कि डेटा सेट को सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी के हिसाब से क्लस्टर्स में तोड़ना। क्लियर है? क्लस्टर्स में तोड़ना। तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि ठीक है सर, अगर मैं सिमिलर आइटम को एक ही जैसे मिलते हुए डेटा पॉइंट्स को क्लस्टर्स में बना दूंगा, तो जो नया डेटा पॉइंट लाऊंगा वो आप कह रहे हो कि जिससे ज्यादा मैच करेगा उसमें पॉइंट उसको उसमें डाल देगा। लेकिन ये मैथमेटिकली कैसे पॉसिबल है? अगर मैथमेटिकली कैसे पॉसिबल होगा तभी तो हम उसको कोड में लिखेंगे, एल्गोरिदम में लिखेंगे। तो अगर मैं बोलूं कि एक्चुअली हाउ क्लस्टरिंग वर्क, हाउ क्लस्टरिंग, पहले हमारा क्वेश्चन रहेगा हाउ क्लस्टरिंग वर्क्स, इसको समझते हैं क्लस्टरिंग काम कैसे करता है, फिर हम क्लस्टरिंग के एल्गोरिदम समझेंगे। ठीक है, कैसे काम करता है? तो मान लो कि मैंने कोई डेटा पॉइंट्स लिए, ठीक, कोई डेटा लिया, मान लो फॉर एन एग्जांपल मेरे पास कोई डेटा है जिसमें कितने फीचर्स हैं? 2 फीचर्स मान लेता हूँ, मिनिमम 2 फीचर्स तो होने ही चाहिए। 2 फीचर्स ले लेता हूँ, ठीक है, समझने के लिए अच्छे से। y तो होगा नहीं, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, तो इसको मैं प्लॉट करता हूँ। एक इधर x1 रखता हूँ, इधर x2 रखता हूँ, जो भी डेटा x1 x2 के हिसाब से इसमें प्लॉट करता हूँ। फॉर एन एग्जांपल मैंने मिलते जुलते हुए आइटम्स को, डेटा का क्लस्टर बना लिया। तो मान लो कि मैंने 3 क्लस्टर्स बनाए फॉर एग्जांपल, एक ये बनाया,
ये मिलते जुलते थे, ठीक। एक ये बना लिया, ठीक है। तो दो क्लस्टर्स बना लिए, फॉर एग्जांपल मैंने दो क्लस्टर्स बनाए, तो क्लस्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, CC। तो ये क्या हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2, तो दो क्लस्टर्स। तो क्लस्टरिंग एल्गोरिथम काम कैसे करता है, आपका जो क्लस्टर के जो भी कोई एल्गोरिथम होगा वो आपके डेटा सेट में क्लस्टर्स बनाएगा। पहली बात तो मिलते जुलते आइटम्स को अलग अलग करेगा, क्लस्टर्स में डालेगा। फिर आप कह रहे हो कोई नया डेटा पॉइंट आएगा तो किस क्लस्टर में जाएगा, तो वो कैसे करते हैं एक्चुअली क्लस्टरिंग एल्गोरिथम काम कैसे करता है। मान लो कि कोई नया डेटा पॉइंट आया है ये, तो आप क्या करोगे, जितने भी क्लस्टर्स बनाए थे पहली बात तो उन क्लस्टर्स से क्या निकालोगे, मीन। तो मान लो इस क्लस्टर का ये क्या है, मीन, एवरेज वैल्यू। इसको नाम देता हूं मैं M2 क्योंकि ये क्लस्टर 2 का है। वैसे ही C1 का मीन निकालूंगा, C1 का ये M1 मीन, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, अपने न्यू डेटा पॉइंट से इस दोनों क्लस्टर के, दो क्लस्टर से तो दो, चार क्लस्टर से तो चारों के मीन से डिस्टेंस निकालते हो। ये इधर से निकालो, पहले से निकाल दो तो मैं इसको L1 बोलता हूं, अगर L2 से निकाल दो तो मैं इसको L2 बोलता हूं, ठीक। फिर जो भी डिस्टेंस मिनिमम होती है, जो भी डिस्टेंस मिनिमम, फॉर एग्जांपल L1 इज मिनिमम, L1 इज स्मॉलर देन L2, तो मतलब L1 डिस्टेंस मिनिमम, मतलब ये पॉइंट C1 के पास, C1 क्लस्टर के पास में, तो मैं यही कहूंगा कि इसमें जो फीचर्स हैं वही चीज सेम इसके, तो मैं इसको इसमें इसकी तरह कंसीडर करूंगा C1 की। तो इस तरीके से कुछ क्लस्टरिंग काम करता है। आपका पहला रोल क्या है, डेटा सेट लिया, क्लीन डेटा सेट, देन आपका पहला टारगेट क्या है, क्लस्टर्स बनाना, ठीक। फिर क्लस्टर बनाने के बाद जब नया डेटा पॉइंट लाओगे तो उन क्लस्टर्स के मीन होंगे, उन मीन से सबकी डिस्टेंस निकालना, और जो भी डिस्टेंस सबसे कम होगी उसमें वो जाके इंक्लूड हो जाएगा, या फिर उसी तरीके के फीचर्स हम बोलेंगे कि जैसा इनके फीचर्स है वैसे ही ये फीचर्स है। तो मान लो ये मैंने क्लस्टर बनाया कैट का, ये बनाया डॉग का, तो नया फीचर है, ये डिस्टेंस कम थी इसमें डाल दिया, मतलब कहने का मतलब ये जो फीचर था ये भी कैट है, ऑल सेट। सो दिस इज हाउ क्लस्टरिंग वर्क। तो क्वेश्चन दो अराइज हुए, सर क्लस्टर्स बनाते कैसे हैं, पहला, दूसरा कितने क्लस्टर्स बनाते हैं, दो चीजें, ठीक है। आपने दो ले लिया, मैं दो ना लेके तीन ले लेता, ठीक है। ऐसा नहीं कि दो फीचर्स है दो क्लस्टर्स है, आप एक ही फीचर लेके भी दो क्लस्टर्स बना सकते हो। एक ही में कई सारे कैट के और कई सारे डॉग के वैल्यूज दे रखे हैं, तो कैट और डॉग के बनाते हैं आप इस तरीके से। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि सर क्लस्टर्स बनता कैसे, पहली बात तो, और दूसरा कितने क्लस्टर्स सबसे अच्छे रहेंगे, ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स, ठीक है। इतना क्लियर। तो अब हम पहले ये समझते हैं कि हम क्लस्टर्स बना कैसे सकते हैं, क्लियर, ये लिखिए। मान लो कि हमारे पास कोई डेटा सेट है, फॉर एन एग्जांपल गिवन डेटा सेट जिसमें कितने पॉइंट्स हैं, n पॉइंट्स हैं, n डेटा पॉइंट्स। वो कैसा दिख रहा है, x1 x2 x3 डैश 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 xn, ये एक्चुअल में वेक्टर्स हैं। वेक्टर का मतलब समझे, वेक्टर का मतलब ये हो गया कि डेटा पॉइंट कुछ इस तरीके से हो गया, ये पहला वाला x1 है, तो इसमें खूब सारे फीचर्स होंगे ना, तो इसमें कितनी वैल्यूज हैं, तो x1 का मतलब क्या होगा, एक कॉलम वेक्टर होगा पूरा, सॉरी रो वेक्टर, एक ये पूरा क्या बन गया x1, फिर दूसरी रो x2, तीसरी रो x3, इस तरीके से लेके xn, तो वो इस तरीके से मैंने लिखा है, ठीक। तो आपके पास n डेटा पॉइंट्स हैं, आपके क्लस्टर में पहली बात तो कितने क्लस्टर, पहला क्वेश्चन है कि कितने क्लस्टर्स बना सकता हूं मैं, हाउ मेनी क्लस्टर्स कैन आई मेक, शुड आई मेक। तो एक तो क्लियर है n डेटा पॉइंट्स है, और मैं क्लस्टर्स को कैसे, कितने क्लस्टर्स बनाना है उसको मैं बोलता हूं k, मतलब k इक्वल टू 2 मतलब 2 क्लस्टर, k इक्वल टू 10 मतलब 10 क्लस्टर्स। एक तो क्लियर माइंड में आ जाता है नोट कि अगर k की वैल्यू n के बराबर ही रख दूं, जितनी रोज हैं उतने ही क्लस्टर बना दूं, क्या वो बनाने का कोई सेंस होगा,
जितने डेटा पॉइंट्स है सब क्लस्टर ही हो गए, तो कोई सेंस होगा उसको बनाने का? कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो व्हेनेवर k इक्वल टू n कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इट्स नॉट वेरी यूजफुल। ठीक, तो इसका मतलब यहां से ये बात तो क्लियर होगी कि जितने क्लस्टर्स होंगे वो n से तो छोटे ही होंगे। अरे n से कम होंगे, मान लो 1000 एग्जांपल्स हैं, 1000 डेटा पॉइंट्स हैं, तो हो सकता है उसमें आप 10 क्लस्टर बना दो, तो कमी तो रहेगा। 50 क्लस्टर बना दो, कमी तो रहेगा। तो कुल मिला के k जो है वो लेस देन n ही होगा। ये क्लियर है? तो ये तो क्लियर हो गया कि कितने क्लस्टर बनेंगे, हमेशा डेटा पॉइंट से कम बनेंगे। दूसरी बात, क्लस्टर के अंदर की पहले बात करते हैं। मान लो कि मैंने 2 क्लस्टर बनाए, फॉर एन एग्जांपल k की वैल्यू 2 लेता हूं, C1 C2, इसके अंदर डेटा पॉइंट्स हैं। इसके अंदर जो डेटा पॉइंट्स हैं, इसके अंदर क्या फीचर्स होंगे उनको समझने की कोशिश करो। क्या फीचर्स होंगे, मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक ये क्लस्टर होल्ड करेगा? मिलते जुलते आइटम्स, मिलते जुलते आइटम्स होते हैं सारे। इसके अंदर क्या होंगे? सिमिलर डेटा होगा। इसके अंदर भी क्या होगा? सिमिलर होगा, लेकिन आपस में दोनों डिसिमिलर होंगे, अलग होंगे। सिमिलर डेटा होने का मतलब क्या होता है? सिमिलर डेटा होने का मतलब होता है वेरिएंस मिनिमम, बहुत कम। मैं जीरो नहीं बोल रहा हूं। वेरिएंस क्या बताता है, याद करो, स्प्रेड ऑफ डेटा अराउंड मीन, ऐसा कुछ बता रहा था। तो अगर मान लो डेटा का स्प्रेड ज्यादा है तो मतलब वेरिएंस ज्यादा है, मतलब मीन से सब दूर दूर पर। तो मान लो कि मैं एक क्लस्टर बनाता हूं जिसके अंदर सारी वैल्यूज क्या है, 5 5 5 5, ठीक, सब 5 5 ही है। तो इसका मीन कितना आएगा? 5 ही आएगा। तो मीन भी कितना आएगा? 5। तो वेरिएंस निकालने के लिए मैं मुझे क्या करना पड़ता था कि डेटा पॉइंट से मीन से कितनी डिस्टेंस है। तो 5 - 5 0, 5 - 5 0। तो इसका अगर मतलब बिल्कुल ही सेम होगा तो फिर क्या वेरिएंस होगा? 0। तो मैं अपने केस में 0 नहीं बोल रहा, क्योंकि हमारे केस में जो डेटा सेट मिलेगा वो वैल्यू 5 5 नहीं होगी। हो सकता है 5 हो, 5.01 हो, 4.98 हो, 4.8 हो, 4.7 हो, 5.2, इस तरीके से हो। तो 0 तो नहीं हो सकता वेरिएंस। तो कहने का मतलब है कि क्लस्टर के अंदर हमें क्या रखना है? वेरिएंस मिनिमम रखना है, वही सबसे अच्छा क्लस्टर होगा। पहली बात तो हो गई क्लस्टर कैसे बनाना है। तो क्लस्टर बनाने के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि क्लस्टर के अंदर वेरिएंस मिनिमम हो, पहली बात। सेकंड, हम उसमें आएंगे कि कितने क्लस्टर्स बनाने हैं, 1 कि 2। तो अभी हम मान के चलते एक क्लस्टर के पहले फीचर्स को समझते हैं। वेरिएंस मिनिमम होने का मतलब हो गया इसका मीन निकालना पड़ेगा। कुछ जितना भी क्लस्टर बनाऊंगा उसका मीन निकालूंगा, उस मीन से सारे डेटा पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालूंगा, और वो क्या होनी चाहिए? मिनिमम। ऐसा कुछ, तभी तो वो क्लस्टर सबसे अच्छा क्लस्टर होगा। तो ये करने के लिए हमें हेल्प करता है के मींस क्लस्टरिंग में। अभी हम के मींस क्लस्टरिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, लिखाया था ना मैंने स्टार्टिंग में। तो ये कराने के लिए जो हेल्प करता है उसको बोलते हैं WCSS, ठीक है। मैं इसको साफ करता हूँ, लिख लो इसको, WCSS। WCSS का पहली बात ये समझो कि WCSS क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है विदिन, W का मतलब विदिन, C का मतलब क्लस्टर, मतलब क्लस्टर के अंदर, विदिन क्लस्टर मतलब क्लस्टर के अंदर, S का मतलब सम, और ऑफ बीच में रहता है, सम ऑफ स्क्वायर। ये फॉर्मूला इसका फुल फॉर्म है, विदिन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर। फॉर्मूला इसका क्या है? समेशन J इक्वल टू 1 से K। कितने क्लस्टर बना सकता हूं? K, और K n से छोटा है। समेशन I इक्वल टू 1 से n। उस क्लस्टर के अंदर कितने एग्जांपल हो सकते हैं? n। सारे डेटा पॉइंट एक क्लस्टर में भी तो आ सकते हैं। तो मैं मानता हूं I इक्वल टू 1 से n। पर यहां पर याद रखना xi बिलोंग्स टू Cj क्लस्टर, इसको भी समझाओ। फिर मुझे क्या करना है? वेरिएंस देखना है। तो वेरिएंस क्या होगी? क्या होगा? xi माइनस mj।
mj का मतलब उस क्लस्टर का मीन, j की वैल्यू 1 मतलब पहले क्लस्टर का मीन m1, और उसका वेरिएंस का मतलब उसका स्क्वायर, यही होता है WCSS। ठीक, अब ये याद करो, शायद के नियरेस्ट नेबर जब पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि वहां पर भी क्या करते थे, डिस्टेंस कैलकुलेट करते थे। डिस्टेंस कैलकुलेट करने का जनरल फॉर्मूला क्या था, मिन्कोवस्की फॉर्मूला था। उसमें p की वैल्यू 1 होती थी तो मैनहट्टन, p की वैल्यू 2 होती थी यूक्लिडियन। तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है, डिस्टेंस ही कैलकुलेट कर रहे हैं, p की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये कौन सी डिस्टेंस होगी, यूक्लिडियन डिस्टेंस होगी। क्लियर है, तो ये कौन सी डिस्टेंस होगी, यूक्लिडियन। अब इस चीज को थोड़ा सा थॉरली समझते हैं। ठीक, मान लो कि मैंने j की वैल्यू 1 ले ली, ठीक, j इक्वल टू 1 स्टार्ट किया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा m1, ये बनेगा, और यहाँ पे i इक्वल टू 1 तो मतलब x1 माइनस m1, और यहाँ पे क्या बनेगा x1 बिलोंग्स टू c1। क्लियर, क्योंकि WCSS क्या बताता है, विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर, विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर। कहने का मतलब ये जो C1 नाम का क्लस्टर है और ये जो पॉइंट x1 है जो मैंने लिखा था ना एंड डेटा पॉइंट, वो इसके अंदर ही होना चाहिए, तभी तो इसके मीन, इसका मीन कौन है m1, तभी तो इसके मीन के साथ तो इसकी डिस्टेंस निकाल पाओगे। ये पॉइंट फिर किसी दूसरे क्लस्टर में नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम है विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर। इसका मतलब हो गया विद इन क्लस्टर, ये हो गया सम ऑफ स्क्वायर, सम ये है। ठीक, अब मान लो j इक्वल टू 1 है, अगर मैं j इक्वल टू 2 लेता हूं और i इक्वल टू 2 लेता हूं तो इसका मतलब होगा दूसरा क्लस्टर बनेगा C2, उसका मीन होगा m2, तो x2 उसके अंदर है। क्लियर है, और अगर j इक्वल टू 1 लेता हूं और इसी को पहले रन करता हूं, अंदर को समझो, j इक्वल टू 1 था तो m1 आया, फिर j इक्वल टू अभी 1 ही है पर i इक्वल टू क्या, i इक्वल टू कितना हो गया 2, तो क्या बन गया x2, और x2 किसको बिलोंग करेगा, C1 को ही बिलोंग करेगा, क्योंकि j तो 1 ही है, C2 C1, तो डिस्टेंस क्या आएगी x2 माइनस m1, क्योंकि j तो m1 ही है, j तो 1 ही है, तो इसका मतलब x2 भी C के अंदर पॉइंट है, उसके साथ उसकी डिस्टेंस, यही तो है, तभी तो मिनिमम हमको रखना है इसको। इतना क्लियर, तो ये पहले चलेगा पहले क्लस्टर के लिए, फिर दूसरे क्लस्टर के लिए, फिर तीसरे क्लस्टर के लिए। इससे क्या पता चलेगा कि सारे क्लस्टर के अंदर वेरिएंस कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, तभी वो सबसे अच्छा क्लस्टर होगा। इतना क्लियर एवरीवन, ठीक। ये फॉर्मूला लिख लो पहले, ये तो आगे पता नहीं समझ में, फॉर्मूला जरूर लिख लो। ये WCSS है, ये वेरिएंस बताता है, और हमारा गोल क्या है, आवर गोल ये क्या होना चाहिए, WCSS क्या होना चाहिए, मिनिमम, यही होना चाहिए मिनिमम। तो नेव बायस क्लासिफायर में याद करो सबकी प्रोबेबिलिटी निकालता है, पर हमारा गोल क्या था, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, तो हमने क्या लगा दिया था ARG मैक्स, आर्गुमेंट मैक्सिमम, पर यहाँ हमारा गोल क्या है, ये सबकी वेरिएंस को निकालेगा, पर हमारा गोल क्या है, मिनिमम, तो हम क्या लगा लेंगे ARG मिन, आर्गुमेंट मिनिमम, और यहाँ पे C1 से लेके C2 से लेके C के जितने क्लस्टर है सबके किसका मिनिमम, WCSS का मिनिमम, ये हमारा गोल है। तो ये एक्चुअल में क्या बन जाएगा, ARG में C1 C2 से लेके C के, तो वही सेम फॉर्मूला लिखना चाहो तो फिर से लिख दो, j इक्वल टू 1 से k, i इक्वल टू 1 से m, xi बिलोंग्स टू Cj, xi माइनस mj का स्क्वायर। तो ये हमारा गोल, इतना क्लियर, इतना क्लियर, ठीक। तो अभी देखो तीन क्वेश्चंस लेके चले गए स्टार्ट में। पहला क्वेश्चन क्या था, क्लस्टरिंग काम कैसे करता है, तो मैंने बोला क्लस्टर बनाओ, मीन निकाल लो, नया डेटा पॉइंट आएगा, डिस्टेंस निकाल लो, जो डिस्टेंस कम हो उसमें डाल दो, क्लस्टरिंग काम ऐसे करता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि सर क्लस्टर बनाते कैसे हैं, और तीसरा क्वेश्चन था कि कितने क्लस्टर बनाते हैं।
ये क्लियर है? तो अब हम दूसरे क्वेश्चन पर क्लस्टर बनाते कैसे। तो क्लस्टर बनाने से पहले अब मुझे कुछ बनाना है तो पहले समझ तो लूं कि क्या कैसे उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। मुझे घर बनाना तो मैं पहले सोच के रखूंगा ना कि कितने कमरे होने चाहिए, क्या होना चाहिए। तो मुझे क्लस्टर बनाना है तो मेरे को ये पता चला कि उसका WCSS मिनिमम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वैरियंस को बताता है, तभी तो उसके अंदर सबसे सिमिलर आइटम्स उसके अंदर होंगे। ये तो क्लियर है कि अब तो ये पता चल गया कि क्लस्टर के अंदर क्या होना चाहिए। अब सेकेंडरी क्वेश्चन चल रहा है कि क्लस्टर बनाएं कैसे, पॉइंट असाइन कैसे करते हैं कि ये पॉइंट इस वाले को जाएगा, ये पॉइंट उसको जाएगा, ये स्टार्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं वो है के मींस एल्गोरिथम। अब तुम्हें एल्गोरिथम समझाऊंगा। ठीक, तो अब इस एल्गोरिथम के बाद तुम्हें क्या समझ में आ जाएगा कि क्लस्टर बनाते कैसे। फिर तीसरा क्वेश्चन पे आएंगे कि जो क्लस्टर बनाए हैं वो ऑप्टिमल मतलब सबसे अच्छे हैं कि नहीं, कम ज्यादा तो नहीं है। तो थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, दैट इज के मींस एल्गोरिथम। ठीक है, ये मेरे साथ में लिखते रहा। लिखो के मींस एल्गोरिथम। ठीक है, पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या है? इनिशियलाइजेशन। क्या है? इनिशियलाइजेशन। फर्स्ट स्टेप इज इनिशियलाइजेशन ऑफ क्लस्टर्स। क्लियर? पहले स्टेप में तो आप यही करोगे ना कि क्लस्टर को इनिशियलाइज तो करो, शुरुआत तो करो कहीं से पहले, क्योंकि आपके पास सारा डेटा है, आपने प्लॉट कर दिया, सब फैला फैला हुआ है, आपको क्लस्टर बनाना है तो कहीं से तो शुरुआत करोगे आप। तो शुरुआत कैसे करते हैं? फिर क्या करेंगे, पहले आप शुरुआत करो कहीं से, किसी एक पॉइंट से, फिर उसको पॉइंट असाइन करो, तब तक असाइन करो जब तक आपका वेरिएंस मिनिमम ना हो जाए। तो उसको थर्ड स्टेप बोलते हैं कन्वर्जेंस। तो इसमें 3 स्टेप होते हैं के मींस में। पहला स्टेप क्या हो गया? इनिशियलाइजेशन। दूसरा स्टेप हो गया असाइनमेंट, मतलब अब उस जो इनिशियलाइज किया उसको असाइन करो। तीसरा स्टेप हो गया कन्वर्जेंस, कि जब तब तक करो असाइनमेंट जब तक कन्वर्ज ना हो जाए। क्लियर? तो पहले स्टेप को समझते हैं कि इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं क्लस्टर्स को, शुरुआत कैसे करते हैं क्लस्टर। तो हमारे पास स्टार्टिंग में क्या होगा? सबसे पहले कुछ नहीं, डेटा। तो हम वी आर हैविंग एन डेटा पॉइंट्स, हमारे पास बहुत सारे डेटा ही है। ठीक है, तो शुरुआत करने के 2 तरीके होते हैं क्लस्टर में, पहला तरीका और दूसरा तरीका। पहला तरीका क्या है? लिख लो कि कितने क्लस्टर्स बनाने हैं, वो आपको खुद से सोचना पड़ेगा, खुद से सोचना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में तो तीसरा क्वेश्चन है ना, जितने सोचे वो सही है कि नहीं सही है, वो हम बाद में सही करेंगे, पर अभी तो खुद से सोच लो। तो मैं क्या करता हूँ के मतलब कितने क्लस्टर्स, जितने भी सोच लिए, 10 सोच लिए, 5 सोच लिए, ऑफ कितनों में, कितने में बनाने, एन डेटा पॉइंट में बनाने। तो के ऑफ एन डेटा पॉइंट्स, इतने क्लस्टर इतने डेटा पॉइंट्स में आर रैंडमली चूजेड, हम उनको रैंडमली चूज कर लेंगे। ठीक, जैसे मान लो के की वैल्यू मैं आप समझ लो 10 रख दूं, तो कहने का मतलब है कि जो n डेटा पॉइंट है उसमें से 10 डेटा पॉइंट्स को रैंडमली चूज कर लो एज क्लस्टर मीन्स, एज क्लस्टर मीन, इसको लिख लो एज क्लस्टर मीन, नीचे लिख लो फॉर फर्स्ट इटरेशन, मतलब शुरुआत आपने फर्स्ट इटरेशन का मतलब शुरुआत कहां से करिए, मेन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं mj से, और फर्स्ट इटरेशन है तो मैं इसको 0 लिख देता हूं यहां पे, mj का 0। अभी समझो किया क्या है। इस केस में मान लो आपके पास ये डेटा पॉइंट था, ये इस तरीके से जो आपने x1 x2 बनाया, ठीक, इसमें खूब सारा डेटा पॉइंट है। अभी मान लो कि इसमें मुझे क्लस्टर्स बनाने थे, तो कहीं तो शुरुआत करूंगा,
तो मैं क्या करता हूँ, पहला तरीका क्या कहता है, इसमें कितने डेटा पॉइंट्स है, बहुत सारे, इसमें से आप कुछ अपने आप ही चूज कर लो, कोई डेटा पॉइंट कुछ भी रैंडमली चूज कर लो। तो मैंने इसको चूज कर लिया, इसको चूज कर लिया, इसको चूज कर लिया, और हो सकता इसको चूज कर लिया। तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी होगी, 3। तो मैंने 3 डेटा पॉइंट रैंडमली चूज कर लिया और इनको क्या बोला, ये क्लस्टर के मीन है, एज क्लस्टर मीन्स की 3 चूज किया मतलब 3 क्लस्टर बनेंगे। तो जो 3 क्लस्टर बनेंगे C1 C2 C3, उनके जो मीन है M1 M2 M3, वो कौन है, ये उनके मीन है। एक तो ये हो गया, एक ही तरीका है। दूसरा तरीका क्या कहता है, एक ही तरीका समझ गए। तो हम इसमें, इसका मतलब हम जो शुरुआत कर रहे हैं इस वाले तरीके में, क्या शुरुआत कर रहे हैं, हम पहले ही कुछ पॉइंट्स को मीन बोले थे। अब वो मीन एक्चुअल में सही नहीं है, तो हम उनको क्या करेंगे, डेटा पॉइंट से उनको डिस्टेंस निकाल के फिर मीन सही करेंगे, फिर उसमें पॉइंट जोड़ते, मतलब आगे वाला असाइनमेंट वाला समझाऊंगा। अभी इनिशियलाइजेशन में असाइनमेंट कैसे होता है समझाऊंगा, इतना क्लियर। दूसरा वाला पॉइंट क्या है, दूसरे वाले में कहता है कि मान लो यही आपका पॉइंट, यही डेटा पॉइंट था x1 x2, ये आपके डेटा थे। इसमें से आप क्या करते हो कि सर्टेन डेटा पॉइंट का मतलब इतने डेटा पॉइंट उठा लिए मैंने, और इसको मैंने क्लस्टर C1 बोल दिया, समझे। जैसे मान लो कि 100 डेटा पॉइंट थे, तो उसमें से 50 उठा के मैंने 50 को C1 बोल दिया, और दूसरे 50 को, दूसरे 50 को C2 बोल दिया। तो 50 इधर उठा लिया, 50 इधर उठा लिया, इसको C1 बोल दिया, इसको C2 बोल दिया। तो इस वाले में हम क्या करते हैं, इसमें भी n डेटा पॉइंट से सर्टेन डेटा पॉइंट्स को चूज किया जाता है, एज रैंडमली चूज करते हैं n डेटा पॉइंट्स रैंडमली चूजन एज क्लस्टर, उनको हम क्लस्टर की तरह चूज करते हैं, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया कि n डेटा पॉइंट्स में से कुछ डेटा पॉइंट्स को, ज्यादा डेटा पॉइंट्स को मतलब रैंडमली चूज कर लिया और उनको बोल दिया वो क्लस्टर है। तो अब से हमें क्लस्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मीन। तो उसके बाद हम क्या क्या कंप्यूट करेंगे, उनका मीन। मतलब जो मैंने पहले 100 में से 50 लोग को चूज किया, तो इनका मीन तो निकालना पड़ेगा ना। तो इसमें हम मीन बाद में कंप्यूट करते हैं, और यहाँ पर जिनको चूज किया था उन्हीं को मीन बोला था। 2 तरीके समझ गए, सिंपल। तो इन 2 तरीके से आप क्लस्टर की शुरुआत कर सकते हो, 2 तरीकों से आप क्लस्टर की शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है के मीन्स एल्गोरिथम का, दैट इज नोन एज असाइनमेंट ऑफ डेटा पॉइंट्स टू द क्लस्टर। अभी हमने क्लस्टर की शुरुआत कर दी सर, मान लो किसी ने, तुमने ये किया, तुमने दूसरा वाला किया, तो मान तुमने क्या किया कि 3 मीन बोल दिए, तुमने क्या किया कि 2 में डिवाइड कर दिया और उनको क्लस्टर बोल दिया। तुम भी गलत हो, तुम भी गलत हो, उसको सुधारना तो पड़ेगा ही ना। मीन है तो किसका मीन है, डेटा पॉइंट्स का मीन होगा। वो डेटा पॉइंट्स कहाँ है, और वो जो तुमने बनाया है वो भी 50-50 ही क्यों लिया, तुम और भी क्लस्टर्स बना सकते थे। जब बन लिया है तो मीन निकालना पड़ेगा, और वो भी सही मीन होगा कि नहीं। तो मतलब हमें असाइन, प्रॉपर्ली असाइन नहीं किया ना अभी हमने, कुछ प्रॉपर्ली असाइन करना पड़ेगा। इसलिए दूसरा स्टेप क्या है, असाइनमेंट ऑफ डेटा पॉइंट्स टू द इनिशियलाइज्ड क्लस्टर। जो क्लस्टर आपने इनिशियलाइज किया है उनको डेटा पॉइंट्स असाइन करना, क्लियर है। तो सेकंड पॉइंट इज इनिशियल असाइनमेंट ऑफ डेटा पॉइंट्स टू द इनिशियलाइज्ड क्लस्टर, और इसको हम पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।